ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन की स्थापना अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर काम किए गए। पहले की सरकारों ने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने और ठगने का कार्य किया, लेकिन आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया गया है। प्रदेश में पहले भी क्षमता थी, लेकिन तब की सरकारों ने इसका बेहतर उपयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि सुशासन महोत्सव प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। बीते 10 साल में पूरी दुनिया नए भारत का दर्शन कर रही है। भारत आज दुनिया को सम और विषम परिस्थितियों में नेतृत्व देने का सामर्थ्य रखता है। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से जहां भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है, तो वहीं डीबीटी के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाएं और सेवाएं पहुंचाने का कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। पहले हम भारतीयों को कहा जाता था कि हमारा जो कुछ भी ज्ञान है वो पोंगापंथी है, हमारी परंपराओं को लांछित किया जाता था, लेकिन आज दुनिया के 193 देश 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की इस ऋषि परंपरा से जुड़कर पूरी दुनिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से हमारी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के कारण संभव हो सका है। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए विशिष्ट लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश मंत्रिमंडल और विधानमंडल के सदस्य भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। सुबह 8 बजे विधान भवन से मंत्रिमंडल और विधानमंडल के सदस्यों को लेकर 10 लग्जरी बसें अयोध्या के लिए रवाना होंगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 19 फरवरी को प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित की जा रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से पूरे प्रदेश में निवेश परियोजनाओं की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत सर्वाधिक 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी। इसके अलावा प्रदेश के पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% निवेश परियोजनाएं शुरू होंगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से योगी सरकार अनुमानित 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 1 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी राशि के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर योगी सरकार प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की प्रदेश सरकार की मुहिम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 57,647 पंचायतों में से 1748 ने टीबी मुक्त होने का दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग के समक्ष किए गए इस दावे पर विभाग की ओर से सत्यापन कराया जाएगा। यदि दावा सही पाया जाता है तो इन पंचायतों को जिलाधिकारी द्वारा टीबी मुक्त होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश को टीबी मुक्त करने का बड़ा अभियान चल रहा है। उन्होंने स्वयं भी कई बार प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान में सहयोग की अपील की है। वे लगातार स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठकों में टीबी की स्थिति पर चर्चा के साथ ही इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पंचायतों का टीबी मुक्त होने का दावा मुख्यमंत्री के प्रयासों की ही देन है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अंबेडकर नगर की कुल 899 पंचायतों में से सर्वाधिक 130 पंचायतों ने टीबी मुक्त होने का दावा प्रस्तुत किया है। संयुक्त निदेशक और राज्य क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर का कहना है कि दावा प्रस्तुत करने वाली पंचायतों का 20 फरवरी तक विभिन्न मानकों पर सत्यापन कराया जाएगा। इसमें खरी उतरने वाली पंचायतों को टीबी मुक्त होने का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। फाइलेरिया से बचाव के लिए प्रदेश के 17 जिलों के 32 ब्लॉक में आज से 28 फरवरी तक दवा का सेवन कराया जाएगा। इस बीमारी से प्रदेश के 51 जिले प्रभावित रहे हैं, लेकिन रामपुर जिला संक्रमण मुक्त हो चुका है। 6 जिलों में ये सर्वे होना बाकी है, जबकि 27 जिलों में पिछले साल अगस्त माह में अभियान चलाकर लोगों को दवा का सेवन कराया जा चुका है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।